अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का नया इंकशाफ। बताया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने गुज़िश्ता दिनों खुद दरख्वास्त करके आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की। अगस्त और सितंबर में होने वाली इन मुलाकातों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतालिक बात हुई। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि सियासी मामलात, पार्लियामेंट और कानूनी मामलात अदालतों में ही हल होंगे। मुलाकात में DGISI भी शरीक थे। मोहम्मद जुबैर ने मुलाकातों की तस्दीक करते हुए कहा कि ये मुलाकातें नवाज शरीफ या मरियम नवाज की हिदायत पर नहीं की गई और न आर्मी चीफ से कोई रिलीफ मांगा। इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए। आर्मी चीफ से नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज का दावा। कहा, पार्लिमानी रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इशू पर बातचीत हुई। मालूम नहीं लीगी रहनुमाओं ने मीटिंग से कबल नवाज शरीफ की इजाज़त ली या नहीं। बोली कि फैसले GHQ में नहीं पार्लियामेंट में होने चाहिए। शहबाज शरीफ वफादार भाई हैं, उन्हें नवाज शरीफ से अलग होना होता तो आज वजीर आजम होते। गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। APC आइंदा का लाहे अमल तय कर चुकी है। इस कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद साहब का गैर जिम्मेदाराना बयानिया इसको मुतनाज़ा बना सकते हैं। हम इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। हम जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज़ाद लोग हैं। दे वांट देयर फ्रीडम, दे हैव बीन डिमांडिंग देयर राइट्स। इन कैमरा इजलास के बाद बाहर लाने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शेख रशीद पर बरस पड़े। कौमी सलामती पर आइंदा किसी इजलास में शेख रशीद की मौजूदगी में ना जाने का ऐलान। कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात में कौमी सलामती के सिवा कोई दूसरी बात नहीं हुई। शेख रशीद जिनका भी तर्जुमान है उन्हें उसको रोकना चाहिए था। वजीर आजम के बगैर ब्रीफिंग नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान कौमी मामलात पर इत्तफाक राय में रुकावट हैं, उन्हें जाना होगा। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात टेस्ट केस होगा। 16 तारीख की आर्मी चीफ और जनरल फैज हमीद DGISI की पार्लिमानी लीडरों की मुलाकात को जब अंग्रेजी अखबारों ने मुख्तलिफ रंगों में पेश किया तो कल मैंने उसकी असल सूरत हाल पेश की कि ये 15-20 जितने लीडर थे सब ने मुलाकात की। आज क्योंकि जो है वो मरियम साहबा ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये मुलाकात नहीं हुई या इसकी नवाज शरीफ को खबर नहीं थी, तो मैं वाजे करना चाहता हूं एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। अपोजिशन की अस्करी क़यादत से एक नहीं 2 मुलाकातें हुई। वजीर रेलवे शेख रशीद का नया इंकशाफ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात कौम के सामने रखने का ऐलान। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को किसी भी चैनल पर मुनाजरे का चैलेंज। बोले, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल भी 1-on-1 मिले। जनवरी तक शीन लीग नून लीग से अलग हो जाएगी। अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में सबोताज नहीं कर सकेगी। सच और हक की आवाज उठाने की पादाश में जेल जाने को तैयार हूँ। इमरान नियाज़ी ने गलत मुकदमे कायम करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन वो इतना ही जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त कर सकें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हट पड़े। कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत ने 50 रुपए किलो वाली चीनी 100 रुपए तक पहुंचा दी। गंदम और आटा नायाब है। इदारों को फॉरेन फंडिंग केस और BRT में अरबों की करप्शन क्यों नजर नहीं आती। बताया जाए कि अलीमा खान ने पैसा कैसे बनाया। नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क को दोबारा तरक्की की पटरी पर डालने का अज़्म। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग विंग का सरबराह करार दे दिया। कहा, अपोजिशन लीडर और उनके बच्चों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस दायर किया जा चुका। 16 मुल्ज़मान नामजद हैं। 4 अफराद ने जुर्म तस्लीम करते हुए गवाही भी दी।
टीटी रेफरेंस से ज्यादा मजबूत केस आज तक नहीं बना, जिसमें 55 वॉल्यूम है। शहबाज शरीफ को उनकी सालगिरह पर भतीजी ने पार्टी से निकाल दिया। शहबाज शरीफ साहब, आपकी गिरफ्तारी वजीर आजम की जाती ख्वाहिश या सियासी इंतकाम नहीं, आपकी गिरफ्तारी आपकी लाजवाल और बेमिसाल करप्शन के बाइस अदालतों और एहतसाबी इदारों की जरूरत है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, बोले कि शहबाज शरीफ अपनी मुमकिना गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। करप्शन ना करने का दावा, आंखों में मिर्चें झोंकने के मुतरादिफ करार। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर शदीद धक्कम पेल, गार्ड की जोरदार कोहनी मरियम नवाज को आ लगी। तकलीफ के बायस कुछ देर तक मरियम अपना कंधा पकड़े रहीं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कारकुनों पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत 9 दिसंबर, अल अजीजिया रेफरेंस में 30 सितंबर तक मुलतवी। आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जामात में नैब खैबर पख्तूनख्वा ने नून लीग के रहनुमा अमीर मकाम को एक बार फिर तलब कर लिया। 30 सितंबर को तमाम दस्तावेजात के साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने का हुक्म। अमीर मकाम इससे पहले फरवरी 2018 और अप्रैल 2010 में भी पेश हो चुके। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन, हरीश एंड कंपनी रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत का तीनों रेफरेंसेस में साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान 28 सितंबर को तलब। जाली अकाउंट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी कबूल। अकबर दुर्रानी की ज़ेर सदारत रहबर कमेटी का इजलास, 11 अपोजिशन जमातों के नुमाइंदगान की शिरकत। अकरम दुर्रानी ने कहा कि APC के बाद हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM में बन चुका है। क़यादत जल्द बुनियादी ढांचे की तश्कील दे ताकि काम शुरू किया जा सके। रहबर कमेटी के मुस्तकबिल का फैसला अपोजिशन क़यादत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात से मुताल्लिक PTI, MQM और दानियाल अजीज समेत 5 दरखास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कराची में लोग सड़कों पर मर रहे थे, सड़कों पर पानी खड़ा था लेकिन अमला कहीं नजर नहीं आया। घोस्ट मुलाजमीन हैं और अरबों रुपए तनख्वाहों की मद में खाया जा रहा है। ये दरखास्त इख्तियारात के हुसूल के लिए दी गई। सारा खेल ताकत को अपने हाथ में रखने का है। क्या गारंटी है मकामी हुकूमतें इख्तियारात मिलने पर काम कराएंगी? मुमकिन है बल्दियाती हुकूमतें ज्यादा काम खराब कर दें। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हसास डाटा लीक होने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डाटा लीक में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। SCCP के 8 अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए आम इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 15 नवंबर को होंगे। विफाकी इदारों की शिकायत सेल को पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से मुंसलिक करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1 विंडो कंप्लेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी। ज़राई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। मीडियम और लॉन्ग टर्म मंसूबों पर मबनी एक्शन प्लान पेश किया जाए। ज़राई अजनास की प्रोसेसिंग से मुतालिक खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स पर तवज्जो दी जाए।
इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने टेक्सटाइल मसनूआत से एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी हटाने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 10 करोड़ 20 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की भी मंजूरी। रिटायरमेंट प्लान के तहत स्टील मिल्स मुलाजमीन के बकाया जात की तफसीलात पेश की जाएं, मुशीर खजाना की हिदायत। भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर LOC पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की दिवा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शहदा में सिपाही नूरुल हसन और वसीम अली शामिल। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का मौसर जवाब, दुश्मन की चेक पोस्टों पर निशाना बनाया। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचने की इत्तलात। भारतीय शहर जोधपुर में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 11 हिंदुओं के कत्ल पर हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। भारतीय सफारत खाने के सामने धरने के लिए मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां। हिंदू बरादरी के काफिले आज रात ननकाना साहब में क़याम करेंगे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, इतने दिन गुजरने के बावजूद इतने शफ़ाफ मामले की न भारतीय हुकूमत ने तहकीकात की और न ही कातिलों का तयन हुआ। कोरोना में कमी के बाद सिंध के सिवा मुल्क भर में 6ठी ता 8वीं क्लासेस का आगाज। तलबा की नए अज़्म के साथ स्कूल आमद। कई तालीमी इदारों में कोरोना SOP अमल दरामद कहीं भी नजरअंदाज। सिंध में मिडिल क्लासेस का आगाज 28 सितंबर से होगा। वज़ीर आला सिंध की महकमा तालीम को तमाम स्कूल्स में मास्क पहनने की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़वाबित पर अमल न करने वाले स्कूल्स को बंद करने का हुक्म। मुल्क में कोरोना के 532 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। मजीद 8 मरीज जान से गए। केसेस की तादाद 3,07,418 तक जा पहुंची। अमवात 6,432 हो गई। 2,93,916 अफराद सेहतियाब। 558 अफराद की हालत तशवीशनाक। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वीडियो लिंक खताब। कहा, फ़लस्तीन का मसला फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। तुर्की यूनान के मसले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली में कश्मीरियों के लिए एक बार फिर आवाज़ उठाने पर तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि तुर्की की गैर मुतसलसल हिमायत कश्मीरियों के हक़ खुदइरादियत के लिए मजबूती का बायस है। कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर तुर्क सदर का तहे दिल से मशकूर हूँ।